So today's lecture is about uh, one of the most powerful thing in programming, जिसने uh, जिसने बेसिकली आपके आजकल की जो गुई है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसकी बुनियाद रखी। ठीक है, और वो सारी की सारी यहाँ शुरू होती है। ओके, सो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, और बट बिफोर दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट व्हाट लेड टू दैट। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अभी तक हमने जो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं वो कौन कौन से थे? प्लीज, हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन पढ़ा था, एग्रीगेशन पढ़ा था, एंड देन देयर वाज एसोसिएशन। और फिर एक छोटी सी चीज थी जो कि आई डोंट नो, वो डिपेंडेंसी वाली चीज। ठीक है, ठीक है, बट ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स वर ऑब्जेक्ट लेवल रिलेशनशिप्स। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, ओके, किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट को कोई काम करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, वो किस किस तरीकों से चाहिए हो सकता है, वो हमने यहां पे देखा। ठीक है, सो वी लुक्ड एट कॉम्पोजिशन, और हमने, आपको याद होगा कि कॉम्पोजिशन को रखा था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। ठीक है, और जो एग्रीगेशन है वो इससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो वाइडर वैरायटी को हैंडल करता है। ठीक है, उसमें जो क्रिएशन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल की नहीं होती। ठीक है, दिस इज एग्रीगेशन। एंड देन देयर वाज ए थर्ड रिलेशनशिप जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट वाज इवन वीकर रिलेशनशिप, विच इज एसोसिएशन। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज एसोसिएशन, एसोसिएशन। ठीक है, एंड दिस इज एग्रीगेशन, एंड दिस इज कॉम्पोजिशन। ये बात समझ आई? ठीक है, ओके, ऑलराइट, गुड। और आपको याद होगा कि कॉम्पोजिशन को हमने आम तौर पे याद रखा था किससे? पार्ट और होल यानी हैज आर रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये भी तकरीबन हैज आई था, लेकिन थोड़ा वीक। ठीक है, और ये था किसी तरह बस एसोसिएटेड है, ये जैसे यूजेस रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। आज जिस रिलेशनशिप की हम बात करेंगे, जिसने रियली तहलका मचा दिया, ओके, हालांकि उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी छोटी सी है सिंटेक्स वाइज, बट वो कितना बड़ा लीप बना, दैट इज समथिंग रियली रिमार्केबल टू लुक एट। ओके, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड इज आर रिलेशनशिप। जो मजे की बात है वो ये है, दिस इज अ रिलेशनशिप which is actually also called class level relationship. Okay, why it is called class level relationship, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बल्कि मैं आपको चाहूंगा कि आप खुद इसके बारे में बात करें। ओके, ये आपको किस तरह की फॉर्म में दिखेगा, मैं आपको बुक से पढ़ के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस, फ्रूट। फ्रूट की एक क्लास है। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ा हो सकता है? फ्रूट का नाम हो सकता है, कलर हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, वगैरह जो प्रॉपर्टीज आपने रख रखी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने रखी है, उसके सेटअप बनाए, गेटअप बनाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, एप्पल की आपने क्लास बनाई। ठीक है, ऑलराइट, एवरी एप्पल is a
fruit. Every banana is also a fruit. Beautiful, है ना? कोई सवाल आपका? ठीक है? So the thing is कि क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि वो तमाम इंप्लीमेंटेशन जो मैंने फ्रूट की थी वो मुझे यहां पर दोबारा नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है? ऑल आई विल बी सेइंग इज दिस कि मेरी जो एप्पल की क्लास है वो इस क्लास से इनहेरिट हो रही है. और मजे की बात यह है उस क्लास लेवल की तमाम इंफॉर्मेशन जो उसके एट्रीब्यूट्स पड़े हुए थे, जो उसके फंक्शंस थे, वो सारे के सारे इस क्लास में आ जाएंगे. बाय ओनली सेइंग वन थिंग कि दिस क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम दिस क्लास. समझ आए? ठीक है जी अमन. we're going to talk about it. ठीक है? थोड़ा सबर करने से. ठीक है? बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड. समझ में आ गई बात? ठीक है? समझ में आ गई बात? ठीक है? गुड. ये रिलेशनशिप आपको बहुत सारी जगहों में नजर आएगा. बायोलॉजी में तो भरा पड़ा है. याद है बायोलॉजी में फाइलम्स थे और आई डोंट नो आपने कुछ में पढ़े हो तो वो उसकी बिल्कुल क्लास है की बन जाती है कि वो इसके नीचे ये वाले ये इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए और मजीद वो फाइलम निमाटोडा पता नहीं क्या नाम और ठीक है. वो खैर अगर बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ये चीज जबरदस्त है. ठीक है? ऑलराइट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल हायरार्की. इवन हायरार्की के नीचे भी हायरार्की हो सकती है. फॉर एग्जांपल शेप. ठीक है? तो शेप के अंदर आई डोंट नो क्या क्या नए नए एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं और कौन सी फंक्शनैलिटी आ सकते हैं, लेकिन शेप से आगे एक ट्रायंगल बन जाती है. ट्रायंगल से नीचे राइट एंगल ट्रायंगल होती है और भी इनहेरिट हो सकती है. कौन सी होती है? सोशलस हो सकती है. सोशलस राइट ट्रायंगल हो सकती है. ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है. सो एक्चुअली आप इसको बढ़ा सकते हैं. एक्चुअली जो शेप हायरार्की है जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको लैब में भी मिल सकती है वो ये कि शेप हायरार्की एक्चुअली इस तरह होती है. यानी हमने एक दो हमने बना के दी थी बच्चों को. उसका शेप है. शेप से 1D अरे 1D शेप्स, 2D शेप्स एंड देन 3D शेप्स. ओके ओके. फिर 1D में क्या क्या आ जाएगा? पॉइंट, लाइन, सेगमेंट. ओके. डज इट मेक सेंस? और रे भी हो सकती है. ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? ठीक है. और 2D के अंदर बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी. क्या आ जाएगा? ठीक है. ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के अंदर नीचे बहुत सारी चीजें आ जाएगी. फिर इसका क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. क्या आ जाएंगी? क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या आ जाएगा? फॉर एग्जांपल जैसे कह लें कि रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया. ये बात सुनाई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि मैं क्या बात कर रहा हूं. ठीक है? तो एक पूरी की पूरी क्लास हायरार्की हो सकती है. द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि वो काम जो आपने शेप में लिखा होगा वो नीचे तमाम की तमाम चीजों में डायरेक्टली अवेलेबल होगा. आपको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये बात समझ आई? सो आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट कि जो ऊप के प्रिंसिपल चीजें हैं, रीयूजेबिलिटी, वो कितनी खूबसूरती से आ रही है. एब्स्ट्रक्शन कि इस तस्वीर ने आपको सब कुछ बता दिया. ओ ऐसे चीजें हो रही होंगी. एक तस्वीर आपको एब्स्ट्रक्शन बता देती है. ये बात समझ आई? ठीक है? ऑलराइट. सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है? गुड. सो पिक्टोरियली एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. ठीक है? ऑलराइट. So let's look at how in C++ we implement this inheritance relationship. ठीक है? All right? Cool. All right. अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी आपको बात बता दें, वो ये कि ये जो पेरेंट क्लास होती है इसे आमतौर पर पेरेंट क्लास भी कहते हैं. ठीक है? इसको आप इसको पेरेंट क्लास भी कहते हैं. और जो नीचे आने वाली क्लासेस होती हैं उनको हम आमतौर पर चाइल्ड क्लासेस भी कहते हैं या ड्राइव क्लासेस भी कहते हैं. ठीक है? इसको पेरेंट क्लास भी कहते हैं, इसको बेस क्लास भी कहते हैं. ठीक है? तो कुछ किताबों में आपको बेस मिलेगा, कुछ किताबों में आपको पेरेंट मिलेगा एंड सो ऑन. ठीक है? जो नीचे वाली होती है उनको ड्राइव क्लासेस भी कहते हैं, कुछ उनको चाइल्ड क्लासेस भी कहते हैं. काफी सारे नाम है उनके. ठीक.
जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर उसने कहा है पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास, ठीक है, ऑल आर द सेम। फिर से चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास और सब क्लास, ठीक है, ऑलराइट, कूल। लेट्स लुक एट दिस, ठीक, एग्जाम्पल। व्यू स्टूडियो चल रहा है इसमें? ये किसने चलाया? हाँ, दूसरे वाला चल रहा था। So let me make a new C++ console application. Next, items. So C++ कर सकते हैं, source project, इसको हम यहां से उठाते हैं। So इसने ये क्लास बनाई है। So I hope everybody understand it। किसने क्या किया हुआ, एक पर्सन क्लास बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर दो चीजें रखी है, उसका नाम है और इसकी एज है। और यहाँ पे एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसको एक व्यू नेम पास होता है और एक एज पास होती है। जो भी होते हैं वो मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू क्या करता है, इनको इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। फिर एक गेट नेम का फंक्शन है जो बेसिकली क्या करता है, उसका नेम रिटर्न कर देता है, ठीक है। और इस तरह गेट एज का फंक्शन ये प्रिंट करता है, ठीक है। कोई इश्यू तो नहीं किसी को? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां जाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। आई डोंट नो इसमें कोई मसला है, वो ये कि ये ना आई डोंट नो स्ट्रिंग व्यू अपेरेंटली वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, पता नहीं इसमें है या नहीं है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, स्ट्रिंग व्यू नहीं चलाता, पता नहीं क्यों चला रहा, शायद, आई डोंट नो। ये मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया था, ठीक हो गया था, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है, ठीक है, और इसको हम उड़ा देते हैं यहां से, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं। तो यहां गए, अच्छा अब इसने बेसबॉल प्लेयर की क्लास बनाई है, ठीक है। तो बेसबॉल प्लेयर की क्लास के अंदर इसने क्या रखा है, इसने कहा है कि उसकी बैटिंग एवरेज है, हम इसे बेसबॉल नहीं करते, क्रिकेट बॉल कर देते, ठीक है। सो बैटिंग एवरेज है, ठीक है, एक बैट्समैन है, ठीक है। सो एक बैटिंग एवरेज है और एक उसका उसके होम रन है, हाँ, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये बेसबॉल प्लेयर, तो उसने कितने होम रन बनाए और उसकी एवरेज कितनी है, ठीक है। तो ये इसने बेसिकली एट्रीब्यूट रखे हैं, और ये जो भी है इसके दो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास होते हैं और वो क्या कहता है, इन दोनों को ये इनिशियलाइज कर देता है। कोई इश्यू तो नहीं किसी को, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है, और ये मैंने इसी क्लास में जाके नीचे राइट कर दिया, ठीक है। ये दो अलग अलग क्लासें हैं, ठीक है। और अब हम एक काम करना चाहते हैं। सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, सो ये रहे, व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ कि प्लेयर के अंदर उसका नाम भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और उसकी एज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो काम, तमाम काम जो कि हमने एक पर्सन में किया था, वो सारा मुझे यहां पर चाहिए। सो वी हैव थ्री चॉइसेस, ओके। वन चॉइस इज दिस, वेरी बैड चॉइस, अगली चॉइस। वो क्या है कि मैं इसके अंदर दोबारा से ये दोनों एट्रीब्यूट्स ऐड कर दूं जो मैंने पर्सन की क्लास में बनाए थे, ठीक है। और वही तमाम काम जो मैंने उसमें किया था, ठीक है, उसके लिए किया था, वो सारा का सारा मैं यहां पर दोबारा करूं, ठीक है। बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों बेड़ा गर्क हो जाएगा? कि इमेजिन करें कि मेरा बेसबॉल प्लेयर भी था, मेरे पास फुटबॉल प्लेयर भी था, मेरे पास क्रिकेट प्लेयर भी था, मेरे पास हॉकी प्लेयर भी था, मेरे पास बहुत सारे, उन सारों के नेम मैनेजमेंट जो पर्सन के थे वो मुझे दोबारा 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 लिखनी पड़ेगी। वेरी अगली, ठीक है। आपने तो रीयूजेबिलिटी की तबाही फेर दी है, ठीक है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। दिस इज ए वेरी बैड चॉइस। एक्चुअली अगर आप ये करते हैं तो आपने बिल्कुल गंदी प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस, और वो क्या है कि मैं करता हूं
मैं बेस क्लास के अंदर ये जो हमारी सॉरी ये जो बेसबॉल प्लेयर की क्लास है उसके अंदर क्या करता हूं, कॉम्पोजिशन करता हूं पर्सन की, ठीक है, यानी उसका ऑब्जेक्ट बना के पड़ा हुआ है। दिस इज ऑल राइट, बट दो चीजें। पहली बात तो ये कि क्या आप ये कह सकते हैं कि बेसबॉल प्लेयर हैज अ पर्सन? ये तो नहीं बनता है ना, ठीक है ना, ये रिलेशनशिप तो ये डिफाइन नहीं करता। ये बात समझ? सो इट विल नॉट लुक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो डेफिनेशन है उसको वो वायलेट करेगा। अल्दो कि उसका आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ये बात समझ, बट ऊप की डेफिनेशन को वो फॉलो नहीं कर रहा। आप अगर इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं कर लें, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। दिस इज ए मच बेटर सोल्यूशन देन द फर्स्ट वन, बट इट विल बी वेरी अगली। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, द थर्ड आइडिया इज इनहेरिटेंस। ओके, ठीक है, और इनहेरिटेंस को हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, ऑल यू विल बी सेइंग इज दिस, कॉलन, यहां लिखेंगे पब्लिक और यहां लिखेंगे पर्सन। डन, यू आर डन। एक्चुअली वो तमाम चीजें जो कि हमने इस क्लास के अंदर लिखी थी, ये जो पर्सन क्लास के अंदर लिखी थी, अब वो बेसबॉल क्लास के अंदर, बेसबॉल प्लेयर क्लास के अंदर आ चुकी है। मतलब अल्दो के इसकी अगर आप एट्रीब्यूट लिस्ट देखें तो इसकी एट्रीब्यूट लिस्ट में क्या है? बैटिंग प्लेयर एवरेज है, बैटिंग एवरेज है, और क्या है? होम रन है। लेकिन ये जो नेम और एज है अब ये भी इसके अंदर मौजूद है। ये बात समझ? और मजे की बात है जो मैं अभी दिखाता हूं वो ये कि ये देखें जी, ये मेन अब चलेगा। हाँ, अभी देख लेते हैं। सो लुक एट दिस। सो ये हमने किया और ये आपके सामने मैं मेन बिठा रहा हूं। लुक एट दिस। ऑफ कोर्स हमें यहां पे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। ये नहीं किया, आयोस्ट्रीम नहीं किया बस, ठीक, ठीक है। लुक एट दिस, मैंने कहा मैंने बेसबॉल प्लेयर जो ही बनाया है, ठीक है, और मैं इसके अंदर डॉट एम अंडरस्कोर नेम कहता हूं। अब बेसबॉल प्लेयर के अंदर ये एम अंडरस्कोर नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं था। इसके अंदर या तो था बैटिंग एवरेज या क्या था, जो होम रन्स थे, है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं और वो मुझे एक्सेस करने देगा, ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर वो दोनों एट्रीब्यूट भी यहां मौजूद हैं। कौन से? एक था एम अंडरस्कोर नेम और एक था एज। दोनों चीजें यहां मौजूद। सो लुक एट दिस, आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम and this will run. Cool, isn't it? ये बात सुन रहे? ब्यूटीफुल आइडिया। हाँ, और बात है गेट नेम का जो फंक्शन है ये भी आपका आपका ये किसके अंदर मौजूद है? ये इसमें इसके अंदर मौजूद नहीं है। किसके अंदर मौजूद है? पर्सन के अंदर। लेकिन क्योंकि वो इनहेरिट कर गया है तो तमाम चीजें जो कि उस क्लास की थी, बेस क्लास की थी, वो सारी की सारी इसके अंदर आ चुकी है। ये बात समझ? ब्यूटीफुल। हाँ जी, बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम पब्लिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड, वी आर वेरी गुड टू गो, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, एक और मजेदार बात वो ये कि आप देखें इसने एक और काम क्या किया, इसने एक और क्लास बना ली। इसने इसी तरह जिस तरह बेसबॉल प्लेयर था इसी तरह एक और क्लास बना ली। इसका नाम रखा क्या? इंप्लॉय क्लास। और इंप्लॉय क्लास को भी इनहेरिट करवा दी किससे? पर्सन से, ठीक है। अब मुझे बताएं मजेदार बात देखिए क्या हो रही है। मैं इस मेन को चेंज कर दो, ये कौन सा वाला मेन था? ये बेसबॉल का था ना। तो मैं इसी तरह एक और मेन अब नीचे वाला कॉपी करता हूं। ये देखिए, ये मैंने इसे इनहेरिट करवाया और ये एक मेरी एक और फंक्शन है, ठीक है।
और मैंने एम्प्लॉय नाम का एक फ्रैंक बनाया जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट भेजे, उसकी ये आई डोंट नो डेली वेजेस की जो भी आवरली रेट है, और इसका कोई आई डोंट नो सैलरी है ना। ये क्या चीज है, दो दो क्या चीज है, एक आवरली सैलरी है और एक एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। तो ये हो गया, और मैं यहाँ पे जोई डॉट सॉरी यहाँ पर मैं फ्रैंक अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर नेम में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसका नाम रखता हूँ, और यहाँ पे जाके प्रिंट नेम एंड सैलरी करता हूँ, प्रिंट नेम एंड सैलरी। और देखिए प्रिंट नेम और सैलरी किसका फंक्शन है, इंप्लॉय का फंक्शन है। इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर मैं एम अंडरस्कोर नेम एक्सेस कर रहा हूं। एम अंडरस्कोर नेम क्या है, ये पर्सन में मौजूद है लेकिन वो इसके अंदर भी मौजूद है, ये बात समझ आ गई। और यहां पर कि मैं आवरली सैलरी जिस आउटपुट करने को कह रहा हूं, ये कौन सी सैलरी है, ये तो मेरा अपना एट्रीब्यूट है, ये बेसिस बोलूंगा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो लुक एट दिस, मैं चलाता हूं एंड यू कैन सी दैट वो बिल्कुल ठीक चला। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे, और सवाल ये है, इज इट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्या क्या सवाल किया मैंने, कि मैंने यहां पर एक बाहर क्लास में आके एक एट्रीब्यूट को एक्सेस किया है, इज दिस ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। व्हाट आई रियली वांट इज कि ये यहां पर एक्सेस ना हो, ये कहां एक्सेस हो, ये यहां पर जाके हो, ठीक है। यानी मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही थर्ड पैरामीटर पास करूं जो क्या हो, फ्रैंक हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, मैं इसके कंस्ट्रक्टर में आता हूं, और यहां पे आके अब मैंने क्या किया, मैंने कहा थर्ड पैरामीटर भी अब आ रहा है। कौन सा पैरामीटर आ रहा है, स्ट्रिंग क्या है, नेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने जो है वो छलांगे मार मार के कह रही है बार बार, वो हम करने की कोशिश करते हैं और हमें अभी चपेट पड़ेगी, ठीक है। हमने क्या कह रही हो तुम, मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हम यहां लिखते हैं, हाँ जी क्या होता है, एम अंडरस्कोर नेम, और यहां पे जो नेम आया उससे इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये कहेगा भाईजान आपको इजाजत नहीं है। क्यों, क्योंकि ठीक है आपने इनहेरिट तो कर लिया है, लेकिन ये आपका एट्रीब्यूट नहीं है। आप सेक्स, आप यहां पर मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू इसको इनिशियलाइज खबरदार नहीं कर सकते। यस, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अलाउड बिकॉज वंस यू आर हियर, ठीक है, तो ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तब आप फंक्शन के अंदर आ गए, अब आपके पास वो एट्रीब्यूट की एक्सेस है, ठीक है। लेकिन एक सवाल है, और सवाल ये है, यहां आने के बाद क्यों है एक्सेसिबिलिटी, और यहां पर एक्सेसिबिलिटी मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर इसके पास एक्सेस क्यों नहीं है, दिस इज ए क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि यहां पर नहीं है एक्सेस, लेकिन अंदर एक्सेस है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आने के बाद एक्सेस है, ठीक है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। ऑल राइट, बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, let me tell you something really beautiful, and that beautiful thing is, let me comment this part and let me write this, see out, it is employee, ठीक है। और यहां जाते हैं और यहां जाके एक पर्सन में भी जाके लिख देते हैं। बाय द वे ये क्या है, जो मैंने कंस्ट्रक्टर यहां पर बनाया है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये कॉल, तो ये कॉल हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अंदर नाम चेंज कर देते, इसका नाम रखते क्या, पर्सन, पर्सन कॉल, ठीक है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल मेरा ये है, व्हाट डू यू थिंक
व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं इसे क्रिएट करूंगा, अगर मैं इसे क्रिएट करूंगा तो किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ठीक है, सो लेट मी शो यू. ओके, ओए की हो गया है. कह रहा है सी आउट अनडिक्लेयर पर. अच्छा, तो ये गलती हो गई है. ये जो हमने इंक्लूड किया हुआ है ना, ये इसको उठा के कहाँ ले लेते हैं? ऊपर ही ले लेते हैं. ये क्या था? ओह, क्या मसला है? एक मिनट, एम्प्लॉय हो गया, यहां आ गया एम्प्लॉय. ओह, इसको भी डिफॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहले दो डिफॉल्ट पैरामीटर रखे और जो तीसरा है वो डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं रखता. ऐसे नहीं हो सकता. अगर आपने ऐसा करना हो तो फिर आप क्या करते हैं? आप इसको शुरू में ले आते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए कर देगा. अब मैं चलाता हूं, यहां आए. ठीक है, ठीक है, और मैं प्रेस कर रहा हूं F10. F10, ठीक है, और ये देखिए. ठीक है, व्हाट हैपेंड? पहले पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और फिर एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, विच मीन्स नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर आप उसे इनिशियलाइज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी तक पर्सन क्रिएट ही नहीं हुआ. ये बात समझ आई? अभी तक पर्सन क्रिएट ही नहीं हुआ. ये बात समझ आई? ठीक है, सो फार सो गुड. एवरीबडी अंडरस्टैंड? गुड. एक सवाल जिसके बाद मैं अगले टॉपिक पे चला जाता हूं, वो ये, मुझे बताएं हमने ये किया हुआ है ना? सवाल ये है, ये अलाउ होना चाहिए? ये अलाउ होना चाहिए. क्यों? हाँ, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है. फिर भी ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है. क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका काम नहीं बनता कि इसको चेंज करे. होना कैसे चाहिए? पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसी को करना चाहिए, है ना? आइडियली वी वांट कि वो इसके साथ जो भी खेला खेलना है खेले. समझ में आ गई बात? ठीक है, गुड. अब हम चलते आगे. ठीक है, फिर ये सब पूरा बताया हुआ है. आप चाहें तो एक चेन भी बना सकते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में हाइट हो, फिर दूसरी से तीसरी क्लास में हाइट हो. उसके अंदर भी वो तमाम पिछले एट्रीब्यूट्स हैं, वो आ चुके होंगे. ठीक है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ an important thing to remember. Okay, what's that? जी, ये आपकी एक बेस क्लास है. ठीक है, इसके अंदर हमने एक आईडी रखी हुई है और ये ड्राइव क्लास है. ड्राइव क्लास में एक कॉस्ट का एट्रीब्यूट है. ठीक है, और ये बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है. ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं अगर मैं बेस क्लास जो है उसका साइज ऑफ करूं तो कितने बाइट आएगा? जी आप बताएं. बेस क्लास का अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो कितने बाइट का बनेगा? जितना भी इंट होता है. ठीक है, और अगर इंट 32 है तो ये बेसिकली क्या बनेगा? ये 4 बाइट बनेगा. ये बात समझ? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ड्राइव्ड क्लास को कहूं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा साइज कितना है, तो अगर मैं साइज ऑफ ड्राइव्ड करूंगा तो कितना आएगा? सॉरी, वेरी गुड. क्या आएगा? गुड. तो क्या आना चाहिए आपके ख्याल में? हाँ, गुड. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिछला एट्रीब्यूट मौजूद है. पिछला एट्रीब्यूट भी मौजूद है. ठीक है, ठीक है, इसीलिए अगर मैं इस ड्राइव का साइज ऑफ निकालूंगा तो कितना निकलेगा? हाँ, चेक कर लेते हैं.
ठीक है, आई होप के कोई खतरनाक चीज नहीं आने वाली। सो मैं ये करता हूं, इसका नाम रखता हूं एम्प्लॉय, और यहां पे जाके इंट मेन करता हूं, सी आउट, हाँ जी, साइज ऑफ, क्या था इसका नाम, क्या था, बेस था, एंड यहां क्या था, ड्राइव्ड, कंट्रोल F5, ये क्या हो, वेरी गुड, इसे कहते हैं पैडिंग, ये हुआ है। ठीक है, सो फायदा वे, अगर मैं आपको कह दूं कि पैडिंग अलाउ नहीं है, याद है पैडिंग स्टार्ट के अंदर हमने कुछ पढ़ा था, स्टार्ट के अंदर याद है हमने कहा था कि अगर मैं दो डबल बनाऊं और एक कैरेक्टर बनाऊं, तो जो एक्चुअल साइज उस स्ट्रक्ट का होगा वो एक्चुअली 24 बाइट होगा, ना के 17 बाइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो जब से बड़ी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है उसके मल्टीपल में बनाता है। ठीक है, बिल्कुल वही बात यहां पर भी है जी। एक बार बेस में जो है वो डबल में आती है और जो मैंने वैल्यू चेंज करके देखें नहीं होगा जी। आप कह रहे हैं इसको मैं इंटीजर कर दूं और उसको मैं डबल कर दूं, ये कह रहे हैं, तो भी उतना ही रहेगा, फिर ऊपर वाली भी 8 हो जाएगी और नीचे वाली 16 हो जाएगी। आह, क्या चीज उन्हें, नहीं वो तो मसला नहीं हो सकता। क्या हुआ, एक मिनट जा प्लीज, एक मिनट खामोश हो जाए, फिर भी मसला तो नहीं आना चाहिए। कह रहा है कन्वर्जन फ्रॉम रिक्वायर इन नैरोइंग, ये तो आप ऐसा करें, इसको खुद कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ चले डबल कर, ये ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंट है तो यहाँ पे भी इंट कर देते हैं, यहाँ पे भी इंट कर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। सो अगर मैं आपसे सवाल करूं कि लेट्स से पैडिंग ऑफ है, लेट्स से पैडिंग नहीं है, और अब मैं आपसे सवाल पूछूं, बताएं कितना वाइट साइज होगा। ठीक है, तो एक का 8 होगा, दूसरे का 12 होगा, ये बात समझा नहीं, ठीक है, गुड, ऑल राइट। नाउ हियर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कर लिया है। ये बेस क्लास है, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर है, ये इसकी आईडी है, और ये सी आउट कर रहा है बेस क्लास, और ये इसके अंदर गेट आईडी का फंक्शन है। ठीक है, और ये ड्राइव क्लास है, और ड्राइव क्लास में कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, क्या किया हुआ है, हमने कहा भाई ड्राइव आउटपुट कर दो। ठीक है, और जो उसमें नया एट्रीब्यूट हमने ऐड किया उसका इसका गेटर है। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, अनुमता आप बताएं, मैंने इंट मेन बनाया, ठीक है, और मैंने बेस और ये बेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, मुझे बताएं यहां पे किस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बेस का, ठीक है, तो बेस आउटपुट होगा, सो आएगा इनिशिएटिंग बेस, और आउटपुट क्या होगी, बेस आउटपुट होगा। ठीक है, मोइज मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद इनिशिएटिंग ड्राइव, और मैंने यहां पे ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट, पहले बेस फिर ड्राइव या पहले ड्राइव फिर बेस, शाबाश, ओके, तो पहले बेस आउटपुट होगी
फिर ड्राइव आउटपुट होगा, विच मीन्स दिस इज द आउटपुट. ओके, इनिशिएटिंग बेस, बेस इनिशिएटिंग ड्राइव, बेस पहले कॉल होगा फिर ड्राइव कॉल होगा. ये बात समझ आई? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल, जो कि आपका पोटेंशियल क्विज क्वेश्चन भी है. ठीक है, इस तरह का कोई भी वेरिएंट हो सकता है. मैंने क्लास ए बनाई, उसके अंदर आउटपुट हो रहा है ए. ठीक है, क्लास बी बनाई जो कि ए से इनहेरिट हुई है. ठीक है, और उसमें आउटपुट हमने कर दिया बी. सी क्लास बनाई जो बी से इनहेरिट हो रही है. ठीक है, सो ए बी से इनहेरिट हुई, बी सी से, सॉरी नहीं, ए नहीं, बी ए से इनहेरिट हुई, सी बी से इनहेरिट हुई. ठीक है, और जो डी है वो सी से इनहेरिट हुई. ठीक है, सो इट्स ए लैडर ऑफ हर, बेसिकली इनहेरिटेंस हो रही है. ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, here is the question. The question is this. जी, constructing A क्या पुट होगा? A. Constructing B, A B. Okay. Constructing C, A B C. Constructing D. शाबाश. ठीक है, ये तो हमारे बचपन की क्लास हो गई है ना. ठीक है, this is the output. So far so good. Everybody understand? Let me ask you a predicted question. Can you give me the predicted next question? Shabash. Kiran, very good. Thank you so much. So my question is, in which order the destructors will be called? Okay? I don't know. Figure out by yourself. ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, बहुत जरूरी बात. इनहेरिटेंस की जो सबसे खूबसूरत कंट्रीब्यूशन अभी तक हमने की है वो ये है कि ये थी क्लास ए. इसके अंदर एक एट्रीब्यूट था छोटा सा ए, और ये क्लास थी बी जो कि इनहेरिट हो रही है इससे. ये एरो लिखते हैं इसको, और एम्प्टी होता है दरमियान में. ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर कोई एक और एट्रीब्यूट भी है बी. ठीक है, और मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अगर मैं बी क्लास का, और लेट्स से एक और क्लास है, तो मैं सी कह देता हूं. लेकिन ये ना इसमें कंपोज हुआ है. ठीक है, अगर कंपोज होने का मतलब क्या है? यार ये एरो में गलत तो नहीं लगा रहा? गलत लगाया? ए के अंदर सी नहीं, बी के अंदर सी कर देता ना, तो एक्चुअली एरो होता है वो उल्टा होता है. ऐसे ही होता है ना? ये नहीं, हाँ, तो होल ये है ना, तो बेसिकली ये होगा, ऐसे ही हो. होल कौन है बेटा? होल ए तो नहीं है, होल सी है ना. सी में ए का ऑब्जेक्ट मौजूद है. ओके, सी में ए का ऑब्जेक्ट मौजूद है. ठीक है, अच्छा, मजे की बात क्या है? मजे की बात यह, इसका मतलब है कि सी के अंदर ए का ऑब्जेक्ट मौजूद है. तो अगर मैं क्लास सी बनाऊंगा तो एसेंशियली मुझे ए क्लास का अंदर एक ओबीजे रखना पड़ेगा. ये बात समझ आई? ठीक है, जिसका एसेंशियली मतलब क्या है, लेट्स से पब्लिक में पढ़ा हुआ है, सब कुछ ही पब्लिक है. आज की क्लास में सब कुछ पब्लिक है. ठीक है, सो मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है, और लेट्स से ये जो क्लास बी है वो हमने सिर्फ कह दिया कि वो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है किससे? ए से. ठीक है, ठीक है, सो मजे की बात यह, मैं यहां पे मेन लिख रहा हूं, और ये जो मेन है उसमें मैंने बी क्लास का एक ओबीजे बनाया, बी ओबीजे बनाया. ठीक है, और मैंने सी क्लास का एक सी ओबीजे बनाया. ठीक है, तो मजे की कंट्रीब्यूशन क्या है? मजे की कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर मैं इस सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ए ओबीजे का इस ए एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो मैं लिखूंगा सी ओबीजे डॉट ए ओबीजे डॉट ए.
ये बात सुन रहे? ठीक है। मजे की बात यह है कि अगर मैं इस बी ओबीजे की बात करूं, बी ओबीजे में ऐसा नहीं होगा। बी ओबीजे विल गोइंग टू गिव मी एन इंप्रेशन कि डॉट ए करोगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। जस्ट लाइक कि ये जो ए है, बंदा ना चंड मारे तुम्हें, कोई तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। आजकल तुम सारी क्लासों में लेट आ रहे हो। ये जो बी ओबीजे है, इसका अगर मैं डॉट ए करूं तो डॉट ए है, वो किसे एक्सेस कर रहा है? वो उसी को एक्सेस कर रहा है। ये बात सुनाई? सो एसेंशियली डॉट के बाद जो ये वाली पांच पोर्शन है ना, इसको हमने उड़ा दी। ठीक है। तो सिंटेक्स वाइज द ओनली कंट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस इज कि एक्चुअली इसने क्या किया है, क्या खूबसूरत काम कर दिया कि एक्चुअली ये पार्ट रिमूव कर दिया। डज इट मेक सेंस? इट इज एक्चुअली कंसेप्चुअली इट फील्स लाइक कि वो तुम्हारा हिस्सा है। ठीक है। वो चाहे कोई एट्रीब्यूट हो, वो चाहे कोई फंक्शन हो। ओके। इट गिव्स एन इंप्रेशन कि द मोमेंट आई इनहेरिट फ्रॉम समथिंग, इट बिकम्स माई प्रॉपर्टी, exactly mimicking the real life। ठीक है। आपके घर में कार है, ठीक है, आपकी नहीं है, वो आपके बाबा की है, लेकिन आप कहते हैं जी नहीं जी मेरी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेड है। ठीक है। ये बात सुन रही? इट फील्स लाइक कि नहीं ये तो मेरी ओनरशिप है। ये बात सुन रही? दिस गिव्स यू पावर, रियल पावर। ये बात सुन रही? ठीक है। और बिल्कुल यही बात यहां पर हुई है। इतनी सी कंट्रीब्यूशन ने कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया, आपकी सोच है। मैं आपको दिखाने लगा थोड़ी देर में। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। कोई मसला तो नहीं है अब तक? ठीक है। एंड आई होप यू लाइक इट, कि मजेदार आइडिया है जो कि हमने रियल लाइफ से लिया। ठीक है। ऑल राइट। एक और मजे की बात जो मुझको बतानी है, और वो ये अभी तक हमने पढ़ लिया था कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये क्लास बेस क्लास है, ये ड्राइव क्लास है, और अब हम एक काम करने लगे। ऑल राइट। उसने कहा अगर मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया और मैं चाहता ये हूं कि इसके कंस्ट्रक्टर में दोनों चीजें रिसीव करूं, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट तो ड्राइव क्लास का बना रहा हूं। ठीक है। तो मैं ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इसके एट्रीब्यूट को इनिशियलाइजेशन होनी है वो भी मैंने पास कर दिया, और जो ड्राइव बेस क्लास के एट्रीब्यूट को जो असाइनमेंट होनी है वो भी मैंने पैरामीटर में रिसीव कर दिया। और मैं यहां पे मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू अपने वाले को इनिशियलाइज करवाता हूं, और अपने जो पेरेंट का एट्रीब्यूट है उसे एक्सेस करने की यहां पे इनिशियलाइज कराने की कोशिश करता हूं। डज नॉट वर्क। ठीक है। इट डज नॉट वर्क। कंपाइलर आपको कह देता है भाई आपकी इजाजत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो पेरेंट क्रिएट ही नहीं हुआ। आप मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट में उसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। ओके, यू कैन डू समथिंग। अच्छा, एक तरीका ये है जो हमने अभी अभी हमने किया, ये कर दें। ठीक है। बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स वेरी बैड। क्यों? क्योंकि ड्राइव क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उसने इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, वो टाइम क्लास थी, और टाइम क्लास से आपने एक और क्लास इनहेरिट करवा दी जो कि फॉर एग्जांपल था ग्रीनविच टाइम, समथिंग लाइक दैट। अब बात यह है कि उसमें कोई भी थोड़ी सी आगे शिफ्टिंग वगैरह होनी है, लेकिन इनिशियलाइजेशन का काम एक दफा टाइम क्लास में हो गया, मैं यहां पे दोबारा क्यों करूं? ये बात सुनाई? सो व्हाट आइडियली आई वांट इज कि वो टाइम क्लास से सारा काम कर लिया है, तो मैं दोबारा यहां पे क्यों लिखूं? मैं अपना मेरे सर का दर्द क्यों बने? ठीक है ना। सो व्हाट आई आइडियली वांट इज कि वो काम जो उसने करना था वो खुद करे। समझ में आई बात? सो आइडियली मैं चाहता हूं कि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकूं, किसका? बेस क्लास। बेस क्लास। एंड दैट इज व्हाट यू कैन डू, जस्ट लाइक वी डिड इन कॉम्पोजिशन। याद है कंपोज ऑब्जेक्ट को कैसे करते थे? आप यहां पे लिखते थे, यहां पे कॉमा लगा के
जो भी कंपोज्ड ऑब्जेक्ट होता था उसका यहां पे नाम लिखते थे और उसके करली ब्रेसेस में जो भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर होते थे हम पास कर देते, है ना। बिल्कुल यहां पर यही काम होगा। कैसे? ये देखें, ऐसे होगा। क्या हुआ है? हमने यहां पर बेस क्लास का नाम लिखा और उसके कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो जो भी आपका सेकंड पैरामीटर आया हुआ है जो कि बेस क्लास को इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होना है, वो आपके कंस्ट्रक्टर में यहां पे पास होता है। वी आर गुड टू गो। ये बात सुनाई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि एक्चुअली अगर आप इंप्लीमेंटेशन वाइज देखें तो इनिशियलाइजेशन जस्ट लुक लाइक कॉम्पोजिशन। ये बात सुनाई? विदाउट एन ऑब्जेक्ट नेम, विदाउट एन ऑब्जेक्ट नेम, बल्कि यहां पे हम क्या करते हैं, अपने क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं और यहां पे पैरामीटर पास करते हैं। जी बेटा। बेटा हाँ, वो देखो सुनो। नहीं, आप क्या चाह रही हैं, हम बेस का ऑब्जेक्ट वहां से भिजवा दूं? कर सकते हैं। अगर आपने बेस ऑब्जेक्ट वहां से भिजवाया और आप चाहती है कि मैं यहां पर उसको, उस ऑब्जेक्ट को यहां पर इनिशियलाइज करवा दूं, तो फिर बेस क्लास के अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, वरना वो शैलो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ऑल योर सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन। ठीक है, और ये वो चीजें जो मैं आपको कभी भी नहीं बताऊंगा, कोई भी किताब नहीं बताएगी, ये चीजें हैं जो आपने खुद एक्सप्लोर करनी। ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाएंगी, इस तरह की कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, सो यूज योर इंटुइशन कि यहां पर मेरे ख्याल में ये हो रहा होगा। ठीक है, ऑलराइट। अगर लैब वाले एग्जाम में है फिर तो बड़ा आसान है, आप डिबग करके देख लें चाहिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अगर थियरी वाला एग्जाम है तो प्लीज कम आपने आपको थोड़ा बाहर निकाले, सोचें अच्छा ये चीज इंट्यूटिवली क्या मेक सेंस करती है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये देखें, यहां पे इसने ड्राइव की क्लास बनाई है और यहां पे इसने बेस भेज दिया और यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पर पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा किसका, बेस वाला, और फिर इसका अपना इनिशियलाइजेशन ऑफ वाला। ठीक है, और ये आप चला सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ये आप एग्जांपल्स प्लीज खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज इस चीज को छोड़ दीजिएगा, ये जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स वगैरह की बात हुई है, डोंट लुक एट दैट। ठीक है, ठीक है, गुड। let me leave the next topic 24.45 और यहां जाते हैं एंड में। की हो गया, ये हमने बाद में देखना। ठीक है, यार चल भाई, ओके नाउ। अच्छा, व्हाट इफ कि आपने क्लास के अंदर जो नई ड्राइव क्लास है उसके अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि आपने 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 अपने बाबा का बिजनेस जो है वो इनहेरिट किया, फिर आपने उसमें कोई नई चीजें ऐड करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको अलाउ होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल इस तरह यहां पर भी आपने एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हुई और आपने उसको इनहेंस कर ले इनहेंस, कोई मसला नहीं। ठीक है, आपको कोई इजाजत है। ठीक है, सो मतलब ये फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मैंने एक बेस क्लास थी, इसके अंदर ये आइडेंटिफाई का फंक्शन था। ठीक है, और ये मेरी ड्राइव क्लास थी जिससे मैंने कुछ भी नहीं नया, अभी तक मैंने कुछ भी नया ऐड नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर एक नया फंक्शन ऐड कर देता हूं। ठीक है, वो मैं कर सकता हूं। ठीक है, ओके। बाय द वे, ये उधर भी हमारा कोई था फंक्शन, इसमें आइडेंटिफाई का फंक्शन था, इसमें आइडेंटिफाई का फंक्शन है और इसमें मैंने गेट वैल्यू का फंक्शन बनाया। आइडेंटिफाई जो है अपने आप को बताता है कि आई एम बेस, और जो ड्राइव है वो कहता है आई एम, जो भी वो वैल्यू वो आउटपुट करता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और यहां पे जाके उस ड्राइव क्लास का डॉट गेट वैल्यू कॉल करेंगे तो ड्राइव क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अच्छा, सो विच मीन्स वेरी सिंपल कि आपने ड्राइव क्लास के अंदर अगर मजीद फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन इजीली ऐड दैट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, वेट ए मिनट,
व्हाट इफ कि आप ये कर दें, एक बार रुक जाओ, ठीक है। व्हाट इफ कि आप ये कर दें, क्या ये कर दें कि आपने जिस क्लास से, ये मेरी बेस क्लास थी, ठीक है, जिसके अंदर एक आइडेंटिफाई का फंक्शन था, और ड्राइव क्लास पहले आपने बनाई थी जिसके अंदर कोई भी नई फंक्शनलिटी ऐड नहीं की। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक और फंक्शन ऐड कर रहा हूं ड्राइव क्लास के अंदर। तुम खड़े हो जाओ यहां पे, यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, हवा लगने दिया करो। देखिए, बेस क्लास के अंदर भी आइडेंटिफाई का फंक्शन है और ड्राइव क्लास के अंदर भी आइडेंटिफाई का फंक्शन। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, ये कह रहा है मैं बेस क्लास का आइडेंटिफाई हूं, ये कह रहा है मैं ड्राइव क्लास का आइडेंटिफाई हूं। अच्छा, अब मेरा सवाल है आपसे, ये मैं सारा कॉपी करता हूं, कॉपी, इसका नाम क्या था भाई, इधर साइज ऑफ, ओहो ये भी इसमें ही मैंने बेस वगैरह तो नहीं लिखा हुआ, बेस अंडरस्कोर कर देते हैं, गन मच जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर देते हैं क्या, ठीक है। माय क्वेश्चन मेन है, मेन को गौर से देखें। अमार, व्हाट डू यू थिंक, मैंने यहां पे बेस क्लास बनाई, बेस क्लास का डॉट की ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट आइडेंटिफाई कॉल किया, यहां पर मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहां पे ड्राइव का आइडेंटिफाई के ऑब्जेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कॉल किया। माय क्वेश्चन इज, यहां पे कौन सा कॉल होगा, यहां पे कौन सा होगा, हाँ? अच्छा, इसको ना मैं पहले कमेंट कर देता हूं, यानी कि ड्राइव में कोई भी नया फंक्शन नहीं है। अब मुझे बताएं आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन सा कॉल होगा, अब तो बेस वाला ही कॉल होगा, ठीक है, अब तो दोनों में ही बेस वाला कॉल होगा, ठीक है। व्हाट इफ कि मैं यहां पर ये बना दूं, अब ड्राइव होगा, अब ड्राइव होगा, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है। जब व्हाट इफ कि मैं ये करना चाहता हूं, सुने मेरी बात गौर से, व्हाट इफ कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आइडेंटिफाई ड्राइव के अंदर ऐसे लिखें कि मैं ड्राइव का भी आइडेंटिफाई कॉल कर सकूं और मैं बेस का भी आइडेंटिफाई कॉल कर सकूं। नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा, अगर मैं लेट्स से अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, दिस बिकम्स इन्फिनिट रिकर्जन। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, ये बात सुना। बट व्हाट इफ कि मैं ये कर दूं, अब हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा कॉल होगा, अब ये बेस वाला कॉल। सब पहले वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद वो बेस को आइडेंटिफाई, ये बात समझा। सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। सो अगर आपने इस तरह की अपनी नई ओवर राइडिंग करनी है और मैं पिछले वाली भी यूज करना चाहता हूं तो आप इस तरह का कॉल कर सकते हैं, ये बात समझ। सो फार सो गुड, ठीक है, गुड टू गो, एक्सलेंट, कूल। जी, क्या मतलब, उसकी पैरामीटर की लिस्ट चेंज कर दे, आप कर सकते हैं, ठीक है, फिर तो वो डिफरेंट फंक्शन बन जाएगा ना। नहीं, नेम नाम से नहीं होता ना, पैरामीटर की लिस्ट भी डिसाइड करती है कि वो क्या है, ठीक है, दोनों चीजें मिलकर डिसाइड करते हैं। अगर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट कर दी तो काम खत्म हो गया। मैं पैरामीटर की लिस्ट एग्जैक्टली सेम रखना चाहता हूं,
ठीक है, ओके। जैसे प्रिंट फंक्शन है, अब प्रिंट फंक्शन जो बेस क्लास का उसमें भी प्रिंट ही है, इधर भी प्रिंट ही है, ठीक है। तो मैं अगर ड्राइव का डॉट प्रिंट कॉल करूंगा तो ड्राइव का ही प्रिंट कॉल होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बेस क्लास का भी कॉल कर सकूं उसके अंदर, तो मैं करूंगा उसके अंदर बाद में बेस क्लास का नाम कॉलन कॉलन करके उसके प्रिंट कॉल। ये बात सुना जी? हम ना, ठीक है। क्या सवाल किया उसने? खड़े रहो। से सॉरी, खड़े रहो, सामने से बात करो, जोर से बोलो, ठीक है। और डायरेक्टली प्रिंट नहीं बनाते, और आप जब डॉट प्रिंट कॉल करोगी तो बेस का ही कॉल होगा, तो बेसिक होगा, ठीक है, गुड। ये वही सवाल कर रहा है, एड इन टू एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। तो आप, हाँ, गुड क्वेश्चन, सवाल पूछा, सवाल सुना है, उलट हो सकता है, क्या हो सकता है कि बेस वाला ड्राइव वाले को कॉल कर सके, चक्कर ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, ठीक है। क्यों? उसको तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता, उसको तो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं पता, तो कैसे कॉल करेगा, ठीक है। वेरी गुड, एक्सलेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज ये आप देख लीजिएगा, यहां पर ये यही बताया हुआ इसने ना, ये देखें, बेस के अंदर आइडेंटिफाई कॉल किया, ठीक है। सो फार सो गुड, ऑल राइट। ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। लेट मी मूव टू, अच्छा ये नहीं पढ़ना हमने, वी आर गोइंग टू लुक एट नेक्स्ट टाइम। हाँ, ये नहीं, उससे आखिरी आर्टिकल बता दें, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक इट इज द लास्ट टॉपिक, यस इट इज द लास्ट टॉपिक, हाँ बाकी को बता देते। अच्छा, एक छोटी सी बात, ये मैं सी प्लस प्लस के स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, ओके। सी प्लस प्लस में आप चाहें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस करवा सकते हैं, यानी कि एक चीज है जो मल्टीपल चीजों से इनहेरिट हो, ठीक है, सी प्लस प्लस में अलाउ है, लेकिन सी प्लस प्लस के अलावा जो अक्सर लैंग्वेजेस है उसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर की एक क्लास, स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। कैन यू गिव मी ए पोजीशन which is a teacher and a student also, ठीक है, टीचिंग असिस्टेंट, बात सुना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फैकल्टी एंड एडमिन, ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन इज दे ए पॉसिबिलिटी कि कोई एक फैकल्टी मेंबर है जो एडमिन पोजीशन पे भी है, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल, हाँ, नहीं आप नाम ना लगाए, वो आपको स्टेटस बताया ना, नहीं नहीं वो नहीं, मैं कह रहा हूं एडमिन एचओडी, शाबाश, ऑल एचओडीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एडमिन पोजीशन पे भी होता है और वो फैकल्टी पोजीशन पे भी होता है, इवन जो डीन होता है वो भी होता है, फिर इवन जो वीसी होता है वो भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है कि एक क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही है, विच मीन्स तमाम चीजें जो इस क्लास की हैं और जो इस क्लास की है वो सारी की सारी मेरे अंदर आ गई, उनके एट्रीब्यूट्स भी और उनकी फंक्शनैलिटी भी। तो वो तमाम फंक्शनैलिटी जो इस क्लास में भी थी, इस क्लास में थी, वो सारी की सारी मेरे अंदर आ चुकी, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो इस क्लास में थे, जो इस क्लास में थे, सारे सारे मेरे अंदर आ चुके। समझ में आ गई बात? सो फार सो गुड, ठीक है। सो लुक एट दिस, पर्सन, एम्प्लॉय, ठीक है, टीचर, ये दोनों क्लासों से इनहेरिट हो गए, ओके, ये बात समझ। सो लुक एट दिस, इसने पर्सन की क्लास बनाई, इसके अंदर नाम है और एज है, ठीक है, लेट्स से पब्लिक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
और ये इसके गेट नेम कंस्ट्रक्टर वगैरह हैं जो भी हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर ये एक एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर ये दो है, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय किसका एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन, और दूसरी क्या चीज है, उसकी वेज, उसको कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, ओके। अब एम्प्लॉय जब बनता है तो उसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट पास होते हैं जो बेसिकली इन दोनों को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, और इनके गेटर्स बने हुए हैं। अब जो टीचर है वो दोनों से क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। ओके, और वो क्या करता है, वो कहता है आज जो मुझे पैरामीटर में चीजें मिलती है, मुझे चार चीजें मिलती हैं। कौन चीजें मिलती हैं, चार चीजें, नेम एज, ये पर्सन वाली चीज है, और फिर ये एम्प्लॉयर कौन है और उसकी वेज कितनी है। ठीक है, और उसका ग्रेड कितना है वो इसकी अपना एट्रीब्यूट है। ये बात समझ आई। सो ये पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके अंदर उसके पैरामीटर, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके अंदर उसके पैरामीटर, और फिर क्या है जो इसका अपना पैरामीटर है वो भी इसने पैरामीटर लिस्ट के थ्रू डाल दी। ये बात समझ आई। ठीक है, आई थिंक ये कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता, ये आपके क्विज में आ सकता है। जिस ऑर्डर में आप ये लिखते हैं उस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मेरा ख्याल, आई डोंट मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मेरा ख्याल है ये होता है कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, वेरी गुड, लिसन दिस। हाँ जी, सवाल दोबारा बोले। दोनों के अंदर आइडेंटिफाई वाला फंक्शन है, तबाही मच गई। क्यों तबाही मच गई, क्योंकि वो तो समझ नहीं आएगा। कैन यू गेस व्हाट वी हैव टू डू। शाबाश, कैसे करेंगे, आप लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम, ठीक है, डॉट क्लास का नाम, कॉलन कॉलन फंक्शन का नाम। ये बात सुनाई, तो आप उसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर एक पर्सनल फंक्शन बना दे कि भाई आइडेंटिफाई ऑफ पर्सन और आइडेंटिफाई ऑफ एम्प्लॉय, और वो करते हैं ये दो पब्लिक फंक्शन बना दे, और उसके अंदर क्या किया हुआ है, पर्सन कॉलन कॉलन आइडेंटिफायर का काम, और उसके अंदर जो एम्प्लॉय कॉलन कॉलन आइडेंटिफाई का काम। इसके नीचे एक्चुअली यही एग्जांपल दी हुई है, इसके नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ना वो यही दी हुई है कि सेम फंक्शन आ जाए तो फिर उसे कैसे हैंडल करते हैं। समझ में आ गई बात। प्लीज रीड इट बाय योरसेल्फ, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज, ये देखिए इसका क्या हुआ है, बटन, ये बॉक्स, कॉलन कॉलन करके क्या किया हुआ है, ये कॉल किया। क्यों, क्योंकि जो लेबल है उसके अंदर भी सेट टॉप लेफ्ट होता है, और ये जो बॉक्स है उसके अंदर भी ये होता है। ये बात समझ, तो सेम प्रॉपर्टीज है, तो मैं एक्चुअली इसको इस तरह करूंगा, इसको इसका ये समझ में आ गई बात। ठीक है, शी थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, प्लीज रीड थ्रू दिस। दो इसमें से टॉपिक हैं जिनको मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने उनको हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, कौन से टॉपिक, 8.5 था और 1.8 था, प्लीज डोंट रीड दैट। ठीक है, इफ यू रीड दैट वो जो स्टडी है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज डोंट रीड दैट। ठीक है, ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, सो प्लीज जो आपको कहा जाए आप मुझे वही पढ़ना है। ठीक है, जो मैंने आपको बता कराए हैं वो आप वो वाले पढ़ सकते हैं, अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग हियर इज नॉट प्राइवेट बल्कि पब्लिक है। ठीक है, सो प्लीज इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है बात, हम लैब जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब, प्लीज कंप्यूटर लैब में चले, हम आपको फिर आप मजा